पाकिस्तानी मईशत को बचाने के लिए वजीर आजम, आर्मी चीफ और चारों वज़राए आला का बड़ा फैसला। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का ऐलान। आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि पाक फौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान की भरपूर हिमायत करती है। पाक फौज इसे पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली और दुनिया में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम मनसूबों की मंजूरी का अमल मिलकर तेज़ बनाया जाएगा। सूबे हों या वफाक, सरमायाकारों की मुश्किलात दूर करने के लिए सब फौरी फैसले करेंगे। इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान का मकसद पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। मंसूबे के तहत सरमायाकारी की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। सरमायाकारों को एक ही जगह तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई के शोबों में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। तीन मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर्स मुख्तस कर दिए। हकीकत में अब ये प्लान ए और IMF प्लान बी है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में हुकूमती प्लान बता दिया। कहा कि जिस चीज़ को प्लान बी कहा जा रहा था आज वो लोगों के सामने आ गया। इस तरीक़ाकार के पीछे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन जैसे दोस्त ममालिक की यकीन दहानियाँ हैं। इन ममालिक से ये बात तय कर ली गई है कि वो किन किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे। सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए 3 सतहों पर कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें से एक कमेटी की सरबराही खुद वजीर आजम करेंगे। इसमें काबीना के अरकान और आर्मी चीफ भी होंगे। मुसद्दिक मलिक का मजीद कहना था कि इजलास में अगले 5 से 7 साल के लिए 112 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का प्लान भी पेश किया गया है। पंजाब की गलियों से यूनान के समंदरों तक इंसानी जान पर खेल कर पैसा कमाने वाले नेटवर्क का पता चल गया। लिबिया में मुकीम पाकिस्तानी अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर नेटवर्क चलाता है। एक भाई पाकिस्तान में क्लाइंट पकड़ता है, 2 भाई लिबिया से आगे लोगों को भेजने में मुआवनत करते हैं। गुजरात का एक जूलर भी इस गिरोह के साथ काम करता है। इस गिरोह के एजेंट गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और कोटली समेत दीगर शहरों में मौजूद हैं। यूनान कश्ती हादसे में मुतासर तमाम अफराद भी इसी गिरोह के जरिए यूरोप जा रहे थे। 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी अब भी लिबिया के सेफ हाउसेज में मौजूद हैं। गिरफ्तार स्मगलर्स के मुताबिक FIA के कई आला अफसरान भारी रकूम के इस गिरोह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये गिरोह इंटरनेशनल गिरोह के साथ मिलकर काम करता है। बैनुल अक़वामी गिरोह में पाकिस्तान, मिस्र और लिबिया के इंसानी स्मगलर शामिल हैं। गिरोह 2 बरसों में 3000 से ज़्यादा अफराद को पाकिस्तान से यूरोप ले जा चुका है। FIA के हाथों गिरफ्तार एजेंटों ने सारा राज खोल दिया। यूनान कश्ती हादसा, 92 मुतासरा फैमिलीज का FIA से राबता, एहलकारों की फुर्तियाँ। गुजरांवाला रीजन से 7 और आज़ाद कश्मीर से 11 मुलजमान गिरफ्तार, 7 मुकदमात भी दर्ज। इंसानी स्मगलर्स मुमताज़ आराई बिहाड़ी से गिरफ्तार, पुलिस का मुलजिम से मोबाइल फ़ोन डेटा, दस्तावेज़ात और अहम शवाहिद मिलने का दावा। मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA के सपुर्द किया जाएगा। शेखुपुरा का आबिद हुसैन और उसका बेटा तला शाहजेब भी FIA की गिरफ्त में आ गए। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। FIA हुकाम के मुताबिक एक और मुलजिम आबिद हुसैन ने मुतासर फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए वसूल किए। यूनान कश्ती हादसे को 6 दिन गुजर गए। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। मुल्क भर से अब तक 130 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी है। गुजरांवाला रीजन के लापता अफराद की तादाद 101 तक जा पहुंची। इनमें गुजरात के 47, सियालकोट के 11, गुजरांवाला के 38, मंडी बहाउद्दीन के 5 और फैसलाबाद के 2 अफराद शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के लापता अफराद में से 26 की तस्दीक हो गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का यूनान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, हादसे से मुतालिक उमूर पर करीबी राबता रखने पर इत्तफ़ाक़ किया।
बहर ओकियानूस में लापता आबदोज नुमा टाइटन का ताहाल पता न चलाया जा सका। गहरे पानियों में तलाश जारी। अमेरिका और कनाडा के बाद फ्रांसीसी बहरिया ने भी जहाज भेज दिया। इतवार से लापता आबदोज में 2 पाकिस्तानी निजात मुसाफिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी शामिल हैं। अहले खाना ने तस्दीक कर दी। आबदोज नुमा में ऑक्सीजन का जखीरा जुमेरात को ख़त्म होने का खदशा। लवाहिकीन की तशवीश में इजाफा। टाइटन आबदोज में सवार अफराद 1912 में गर्क होने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर की तह में 12,500 फुट की गहराई में गए थे। फ्रांसीसी शख्स 35 बार पहले भी मलबे का नज़ारा कर चुका था। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उनके मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ से कोई अख्तिलाफात नहीं है। मियाँ साहब को कहा था कि आप क़यादत बदलेंगे तो उनका पार्टी के ओहदे पर रहना मुमकिन नहीं। इस साल अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना कानून के मुताबिक ज़रूरी है। मियाँ नवाज शरीफ से वजीर वफाकी वजीर कानून की भी मुलाकात। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि चेयरमैन PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला कानून के मुताबिक ही किया जाएगा। GIT शवाहिद इकट्ठे कर ले फिर उसकी सिफारिशात पर अमल दरामद करेंगे। कहा कि वापसी के हवाले से नवाज शरीफ जो रोड मैप देंगे उस पर अमल होगा। इलेक्शन मुहिम को लीड नवाज शरीफ करेंगे। साबिक वजीर आजम ने 4 साल तक चीनी मंसूबों को ठप करके रखा। 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर चीन के शुक्रगुजार होने के बजाय बेबुनियाद इल्जामात लगाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कहा कि उन पर CPEC मंसूबों में 45% कमीशन खाने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। इल्ज़ामात में वजन होता तो गुज़श्ता 4 साल में उन पर कुछ ना कुछ ज़रूर साबित हो जाता। चीन और पाकिस्तान के दरमियान चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि पिछली हुकूमत ने इस मंसूबे को सर्द खाने में डाला। 2017-18 में शराइत तय होने के बावजूद चीनी हुकूमत ने न सिर्फ कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि 30 अरब रुपए की रियायत भी दी। IMF से मुआहदे में ताख़ीर पर भी चीन ने बेमिसाल मदद की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ की तकर्री की नोटिफिकेशन पर दस्तखत पहले किए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मशवरा बाद में करके उनकी आंखों में धूल झोंकी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा का इंकशाफ। बताया कि सदर आरिफ अलवी ने अपने मोबाइल फ़ोन पर नए आर्मी चीफ की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बात कराने की कोशिश की लेकिन उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में IED धमाके में 2 फौजी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में सिपाही गुल रऊफ और सिपाही आबिदुल्ला शामिल हैं। कलदम जमातुल अहरार TTP से मुंसलिक अहम दहशतगर्द सरबकफ मोहम्मद हलाक। सरबकफ मोहम्मद पेशावर पुलिस लाइन्स हमले समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। अमेरिका के 75 अरकान कांग्रेस का भारतीय वजीर आजम के खिलाफ बाइडेन इंतजामिया को तशवीश भरा खत। कहा कि भारत में बढ़ती सियासी घुटन, मजहबी अदम बर्दाश्त, सहाफ़ियों को निशाना बनाने, आज़ादी इजहार और इंटरनेट की बंदिश जैसे मसाइल हैं। नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के मौके पर इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी के मामलात उठाने का मुतालबा। खत पर 18 सेनेटर्स और 57 ऐवान नुमाइंदगान के दस्तखत मौजूद। जोर दिया कि भारत के साथ दोस्ती न सिर्फ मुश्तरका मफादात बल्कि मुश्तरका इक़दार पर उस्तवार होनी चाहिए। अमेरिका में कदम रखते ही भारतीय वज़ीर आज़म को सुबकी का सामना। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बेटे का इकबाल जुर्म। हंटर बाइडेन का टैक्स अदा न करने, पिस्तौल तहवील में रखने का एतराफ़। हंटर बाइडेन के खिलाफ तहक़ीक़ात 2018 से चली आ रही थीं। सदर के बेटे ने वकील के जरिए वफाकी अदालत में मुआहदा दाखिल कर दिया। माना कि चीन और यूक्रेन के साथ बिजनेस डील में टैक्स अदा नहीं किए गए थे। बिजनेस डील में हंटर बाइडेन ने $1.5 मिलियन हासिल किए। हंटर बाइडेन ने $1 लाख टैक्स अदा करना था। सदारती इलेक्शन से पहले जो बाइडेन की मुश्किल बढ़ गई। श्रीलंका की गर्मी में टेस्ट खेलना चैलेंज होता है। तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलने का तजर्बा बहुत अच्छा रहा। इंग्लैंड में सर्दी थी, गर्म मौसम के आदी हो रहे हैं।
बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सैफुल्लाह सोलंकी ने पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में 2 गोल्ड समेत 4 मेडल्स जीत लिए। सैफुल्लाह ने बैक स्क्वाट और डेड लिफ्टिंग में सोने, कंबाइंड पावर लिफ्टिंग में चांदी और बेंच प्रेस में कांसी का तमगा हासिल किया। वजीर आजम का सैफुल्लाह सोलंकी की जीत पर खुशी का इजहार। सैफ इंतजामिया ने पाक भारत फुटबॉल मैच रीशेड्यूल करने से माजरत कर ली। PFF ने वीज़ा और लॉजिस्टिक मसाइल की बुनियाद पर मैच रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की थी। कौमी फुटबॉलर्स बरास्ता मुंबई सुबह 8 बजे बेंगलोर पहुंचेंगे। 12 घंटे के अंदर पाकिस्तान को मैच खेलना होगा। मैच आज शाम 6:30-7 बजे होगा।